हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस को हम स्टडी कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक मीन्स आपकी जो साइंस है उससे 6th चैप्टर और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस 4th वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले जो है हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। इंट्रोडक्शन के 2 वीडियोज़ बने हुए हैं। उसके बाद जो है डिफरेंट वेज ऑफ न्यूट्रिशन के हमने जो है एक वीडियो प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में भी उसमें डिस्कस किया है। मैंने आपको कुछ चार्ट्स वगैरह और साथ साथ में डायग्राम्स इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो ज़रूर देख लेना। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, हमारी बॉडी में कैसे जो है न्यूट्रिशन होता है। इससे पहले हमने जो है प्लांट्स का न्यूट्रिशन भी डिस्कस किया, अमीबा का न्यूट्रिशन भी डिस्कस किया, ठीक है, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है, उसका भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके डायग्राम्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो एक लॉन्ग ट्यूब है, वो हमारे माउथ से हमारे एनस तक एक्सटेंड करती है। अभी जो फिगर की बात हो रही है इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया जाएगा, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी और उसके साथ ही साथ रिवाइज भी कराऊंगी जो भी हमने बिगनिंग से पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसको हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। We can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. हमारे जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसमें अलग अलग रीजन का अलग अलग फंक्शन होता है। What happens to the food once it enters our body? क्या होता है उस फूड के साथ जो एक बार हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। We shall discuss this process यार। इस प्रोसेस को हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या होता है। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Digestive tract का मतलब होता है जिसमें हमारे डाइजेस्टिव और जितने भी ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हैं वो सब आते हैं, उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं, उनको सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होना होता है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड। नेचुरली क्या होता है कि फूड को प्रोसेस होना पड़ता है टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। तो स्मॉल पार्टिकल्स बनाने पड़ते हैं बॉडी को, हमारा जो फूड होता है उसके लिए, और जो फूड को स्मॉल पार्टिकल्स बनाना पड़ता है और साथ में उसको सेम टेक्सचर का भी बनाना पड़ता है। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। ये कैसे होता है, हम अपने फूड को जब क्रश करते हैं हमारे टीथ में फिजिकल डाइजेशन हो जाती है, फूड जो है वो क्रश हो जाता है, ठीक है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो लाइनिंग है कैनाल की, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लाइनिंग काफ़ी सॉफ्ट है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पासेज स्मूथ। फूड क्या होता है, गीला भी हो जाता है ताकि ईजिली वो हमारी बॉडी से मतलब हमारे कैनाल ईज़ोफेगस के थ्रू पास हो पाए। When we eat something we like, our mouth waters। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं या खाते हैं जो बहुत अच्छी हो, हमें पसंद है, तो बेसिकली हमारे मुंह में पानी आ जाता है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली वाटर, एक्चुअली नॉट, इट इज़ नॉट वाटर। या असली अगर देखा जाए तो सिर्फ पानी नहीं होता, लेकिन इसमें एक फ्लूइड भी होता है विच इज़ कॉल्ड सलाइवा सेक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये सलाइवा होता है बेसिकली जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में होते हैं उनके थ्रू सेक्रीट होता है। तो देखो आपको क्या करना है इसमें डाइजेशन में, आप पहला पॉइंट लिख दोगे सलाइवरी ग्लैंड्स और उससे सेक्रीट हो गया सलाइवा, पहला एंजाइम, ठीक है। Another aspect of food we ingest in its complex nature. अब ये तो हमारा सिंपल सलाइवा हो गया, इससे स्मूथ कर दिया उसको, और भी कुछ काम है सलाइवा का, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट अगर हम फूड का देखें जो हम खाते हैं तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है नेचर का, हमने डिस्कस किया है। ह्यूमन बींग्स कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फूड को खाते हैं। इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब हमारी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, एलिमेंट्री कैनाल में इसको एब्जॉर्ब कर लिया, फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो नॉर्मल सी बात है कि उसको काफ़ी स्मॉल होना पड़ेगा, क्योंकि हम खाना जो खाते हैं वो स्मॉल नहीं होता उतना कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए हमारी बॉडी में। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ये कैसे होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के थ्रू, जिसको हम कहते हैं एंजाइम्स, है ना। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मैंने आपको पहले बताया, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स और कैटलिस्ट आपने केमिस्ट्री में डिस्कस किया। कैटलिस्ट मतलब जो स्पीड को ऑल्टर करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करते हैं, चाहे स्लो डाउन करें चाहे स्पीड अप करें, ठीक है। दैट इज कैटलिस्ट, हमने स्टडी किया है। ज़्यादातर ये क्या होता है कि स्पीड को अप करने का इनका जो है फास्ट करते हैं रिएक्शंस को। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमारी बॉडी के कैटलिस्ट होते हैं जो भी रिएक्शंस करते हैं लेकिन हमारी बॉडी में करते हैं रिएक्शंस। एंजाइम्स की जो हम बात करते हैं, जैसे अभी आप पढ़ोगे सलाइवा, और भी बहुत सारे एंजाइम्स अभी आप पढ़ोगे जो डाइजेशन में वर्क करते हैं। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम। देखो सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, ये आपको याद रखना है इसका नाम, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे सैलिवरी ग्लैंड, उसमें आप लिखोगे सलाइवा, उसके बाद उसमें आप लिखोगे सलाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव
शुगर। फिर आप क्या करोगे, एक एरो बनाओगे, स्टार्च एरो शुगर, ठीक है। The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue। हमारी टंग जो है उसको च्यू करते समय पूरी तरीके से हमारे पूरे माउथ में पूरा फूड जो है मूव होता है और उसके साथ सलाइवा भी मिलता जाता है। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। अभी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो फूड है वो रेगुलेटेड मैनर में हमारी बॉडी में जो हमारा डाइजेस्टिव ट्यूब है उसमें प्रॉपरली मूव करे। ऐसा ना हो कि वो माउथ से इजोफेगस में उसके बाद चले गया किडनी में, नो, उसको प्रॉपरली जो ट्रैक्ट में जैसे जैसे उसका वे है जाने का वैसे ही जाना है, ठीक है, ताकि वो इजीली प्रोसेस हो, प्रॉपरली प्रोसेस हो पाए हर एक पार्ट में। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कंट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो कैनाल की लाइनिंग है उसमें मसल्स होती हैं, ये कंट्रैक्ट होती रहती हैं और इनसे जो फूड है ये प्रॉपर जहाँ जहाँ इसको जाना होता है वहाँ जाता है। पेरिस्टाल्सिस कहते हैं इसको या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं इसको, जो हमारी बेसिकली ईजोफेगस में सबसे पहले होता है। ईजोफेगस को भी हम डिस्कस करेंगे। दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट। गट मतलब वही होता है एलिमेंट्री कैनाल। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस हम इसको कहते हैं। From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus। फूड पाइप जो होती है हमारी उस और ईजोफेगस, माउथ से हमारा खाना, माउथ में कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है याद रखना, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, जो सलाइवा हम जिसको कहते हैं उसमें प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। और फूड पाइप से हमारा खाना जो है वो स्टमक में जाता है। स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन, ये एक लार्ज ऑर्गन होता है विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। जब फूड अंदर आता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है क्योंकि वो मस्क्यूलर है ना, तो एक्सपैंड हो जाता है। द मस्क्यूलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब हमारी मस्क्यूलर वॉल्स जो है स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीट होती है, डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सेक्रीट होते हैं और ये मिक्स हो जाता है किसके साथ, फूड के साथ। दीज डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक का ग्लैंड है, ठीक है, इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अभी आपने एक ग्लैंड पढ़ा है सलाइवरी ग्लैंड, आपको सेकंड ग्लैंड लिखना है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में है, ठीक है। प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, ये कहाँ पे, वॉल की स्टमक वॉल में या स्टमक लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें HCl आपका रिलीज होता है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन, पेप्सिन एंड म्यूकस, तीन चीज़ें होती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब देखो आप पेप्सिन, ट्रिप्सिन, जिनके बाद में सिंसिन आता है बेसिकली प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिनके बाद में सिंसिन आता है वो प्रोटीन से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हो गया, पेप्सिन एंड म्यूकस, एक एक को फंक्शन आपको लिखना है, ठीक है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, एसिड है तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिससे जो एंजाइम पेप्सिन है वो वर्क कर पाता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम नहीं क्रिएट करेगा तो पेप्सिन एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा। तो ताकि फैसिलिटेट कर सके एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक मीडियम को पहले क्रिएट करता है। फर्स्ट फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। What other function do you think is served by the acid? और कौन कौन से फंक्शन होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के? जर्म्स को किल करना है ना, जो जर्म्स आते हैं उनको भी किल करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर कोई जर्म हमारे फूड में होता है तो उसको एसिड किल कर देता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अब म्यूकस क्या करता है, एसिड के एक्शन से बचाता भी है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को, है ना। एसिड तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो उसके लिए म्यूकस होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो म्यूकस का फंक्शन, आपको तीनों के फंक्शन याद रखने जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ठीक है। वी हैव ऑफन हर्ड अडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव? यस, एक्सेस एसिड जब रिलीज हो जाता है बॉडी में तो उसे एसिडिटी कहते हैं, वो सिचुएशन एसिडिटी कहलाती है। The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine। अब धीरे धीरे क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन के बारे में नहीं बताया गया, पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। म्यूकस का बता दिया आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक वर्क है ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, दूसरा वर्क किल जर्म्स, जर्म्स को किल करना, ठीक है। अब फूड एग्जिट हो गया स्टमक से, किसके थ्रू, स्फिंक्टर मसल के थ्रू, small amounts में into the small intestine. From the stomach the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal. longest है लेकिन कितना छोटा होता है, small intestine नाम है उसका, लेकिन वो fitted होता है, बहुत extensive coiling होती है उसमें, ठीक है। होता वो सबसे long है लेकिन उसकी coiling देखिए ना, अभी डायग्राम देखना, ठीक है, which is fitted into a compact space of because of extensive coiling, longest है लेकिन, ठीक है।
द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता रखा है जब हमने लायन और काऊ को डिफ्रेंशिएट किया था। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digestive. Meat is easier to digest. Hence, carnivores like tigers have a shorter small intestine. Learn this thing. Herbivores जो होते हैं उनकी इंटेस्टाइन जो होती है लॉन्ग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है विच इज़ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। मीट आसान होता है डाइजेस्ट करना, इसलिए कार्निवोर्स जो होते हैं उनकी शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इस पर क्वेश्चन आता है गिव रीजन में, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, फैट्स का। अब यहाँ पर भी कुछ कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। इट रिसीव्स द सेक्रीशंस, लीवर से सेक्रीशन मिलता है, एंड पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस मिलता है इसको। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक फूड। हमने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको एसिडिक बना देता है, एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन। अब उसको बेस बनाना है, एल्कलाइन बनाना है, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा है तो एल्कलाइन पता होगा आपको, ठीक है। फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। अब जो पेनक्रियाज सेक्रेट करता है वो एंजाइम फिर एल्कलाइन मीडियम में एक्ट करते हैं, तो यहाँ पर इसको एल्कलाइन करने की जरूरत पड़ जाती है। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, कहाँ से आता है? लिवर से। accomplishes this in addition to acting on fats। दो काम है इसके, एक तो हमने क्या पढ़ना है, एक तो हमें क्या बताना है कि ये खाने को, फूड को एल्कलाइन बनाता है बाइल जूस, और दूसरा काम है इमल्सिफाई करता है फैट्स को, फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। एक्टिंग ऑन फैट्स, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैम। तो बाइल क्या करेगा, बाइल सॉल्ट्स जो है ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में उनको कन्वर्ट कर देता है, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन। अभी जो दूसरा एंजाइम आएगा इसमें ट्रिप्सिन, उसका एक्शन फिर इसमें ईजी हो जाता है। ट्रिप्सिन तो प्रोटीन के लिए है, और भी जो एंजाइम्स हैं वो जो इस पर वर्क करते हैं बाइल ये फैट पर, वो फिर वर्क कर पाते हैं। दिस इज similar to the emulsifying action of soaps on dirt that we have learned about in chapter 4। या आप अभी chapter 4 में डिस्कस करोगे आप, ठीक है। The pancreas secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin। मैंने आपको कहा था जहाँ पे भी सिंसिन आएगा that is used for digesting protein। और लाइपेज अलग है, ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया। लाइपेज के लिए मैं कह रही थी इमल्सिफाई जो करता है फैट को, मैंने कहा था ना आपको कि दूसरा एंजाइम आएगा उसके लिए, तो ये दूसरा एंजाइम लाइपेज है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गया बाइल जूस के कारण, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स ने उसको स्मॉल उसमें ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको इस पर अभी और ब्रेक डाउन होना है, वो लाइपेज करेगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को करेगा, सिंपली पेप्सिन भी प्रोटीन को करता है, जो सिंसिन वाले हैं वो दोनों प्रोटीन को करते हैं। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सेक्रीट इंटेस्टिनल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो इंटेस्टिनल जूस को सेक्रीट करती हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड्स। अब बाद में देखो कहाँ में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज एंड फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इस तरह से कन्वर्जन हो जाता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पर हो जाता है इंटेस्टिनल जूस के कारण, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब जो है डाइजेस्टेड फूड जो है वो आपकी इंटेस्टाइन की वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेती है। कैसे? क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है उसमें विलाई स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी देखना, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई या विली भी कहते हैं बहुत लोग, ठीक है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए। ये रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल बेसिकली कैपिलरीज होती है। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत सारी हैं, मतलब जो अब ब्लड जिनसे ब्लड कनेक्टेड होता है हमारा, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत होती हैं ताकि ये एब्जॉर्ब फूड्स को क्या कर सके, एब्जॉर्ब करके ब्लड में आ जाए फूड। इसीलिए विलाई में जो है यहाँ पर एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज करना काम है, दूसरा सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और ये ब्लड में चला जाता है आपका फूड, ठीक है, विलाई के थ्रू। ब्लड वेसल से क्योंकि वो कनेक्टेड है तो ब्लड में चला जाता है एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। ये सब इसके फंक्शन हो जाते हैं। फिर द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया या अनएब्जॉर्ब हो गया वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। वेयर मोर विल आई एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटीरियल। अब इसमें से और वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है धीरे धीरे। द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। और रेस्ट जो फूड होता है वो एनस के थ्रू आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंस्टर। इसको रेगुलेट करता है आपका एनल स्पिंस्टर। फिर आपको थोड़ा सा मैं डेंटल कैरीज भी बता देती हूँ, मोर टू नो।
डेंटल केरीज के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। डेंटल केरीज का मतलब होता है टूथ डिके। टूथ डिके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनामिल एंड डेंटाइन, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, डेंटल केरीज की। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड्स दैट सॉफ्टन्स और डीमिनरलाइजेज द एनामिल। होता क्या है कि बैक्टीरिया जो शुगर पे एक्ट कर रहे होते हैं वो एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये आपकी एनामिल जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपकी बॉडी का, टीथ में हार्डेस्ट होता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट, वो उसको सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विथ फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लेक। डेंटल प्लेक सबसे पहले डेवलप होता है। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड। पहले प्लेक आपकी कवरिंग आ जाती है दांतों में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो सलाइवा होता है वो आपके टूथ के सरफेस पे नहीं पहुंच पाता टू न्यूट्रलाइज द एसिड, है ना। सलाइवा ताकि उसे न्यूट्रलाइज कर पाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़ी है एसिड प्लस बेस, तो वो सलाइवा नहीं न्यूट्रलाइज कर पाता एज प्लेक कवर्स द टीथ, क्योंकि प्लेक जो है वो आपके दांतों को कवर कर देता है। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। अगर हम ब्रश कर देते हैं टीथ को आफ्टर ईटिंग तो प्लेक नहीं डेवलप हो पाती। इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प। आपका पल्प बहुत नीचे होता है, ठीक है, उसको भी इन्वेड कर सकते हैं अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते, कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। इससे आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फेक्शंस भी हो सकता है दांतों का, ठीक है। तो ये आपको बताया गया थोड़ा सा डेंटल कैरीज के बारे में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेशन। हाँ, इसके बाद हमारा रेस्पिरेशन अगला टॉपिक है, हमने पूरा पढ़ लिया। अब एक बार इसका जो डायग्राम है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। ये डायग्राम देखिए आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे टंग है, ये आपको डायग्राम लेबल करने के लिए भी आना चाहिए, ये आता है एग्जाम में, ये हो नहीं रहा है हाईलाइट, कोई नहीं। यहाँ पर टंग है, यहाँ पे आपका माउथ है, माउथ इसको ब्यूकल कैविटी भी कहते हैं। यहाँ से आपका फूड एंटर करता है। ईजोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस होता है, रिदमिक, इसके मसल्स जो है रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसकी वजह से फूड जो पुश जाता है और सीधा यहाँ पे स्टमक में आ जाता है। स्टमक में हमने क्या पढ़ा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज होता है, जिसमें आपका जो है पेप्सिन, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन पढ़ा हमने, जर्म्स को किल करना, फूड को एसिडिक बनाना ताकि एंजाइम पेप्सिन उस पर वर्क कर सके। पेप्सिन का वर्क होता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, एंड म्यूकस का वर्क होता है टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम एसिड्स। जो एसिड्स आए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो उससे प्रोटेक्ट करना। फिर ये कहाँ जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमने देखा इंटेस्टिनल जूस आता है लीवर से, पेनक्रियास से, और फिर उस पर वर्क होता है, ठीक है। एक तो इंटेस्टिनल जूस हो गया जो लास्ट में आता है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है, लीवर से बाइल आता है, और हमने एक एक का पढ़ा उसमें, है ना। आपने ट्रिप्सिन के बारे में पढ़ा जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज के बारे में पढ़ा जो फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स जो बाइल जूस बनाता है उसको ब्रेक डाउन करता है। बाइल जूस क्या करता है, दो काम, एक तो जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और दूसरा काम फूड को एल्कलाइन बनाता है ताकि पेनक्रियाटिक जूस उस पर जो है वो वर्क कर सके। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूरा का पूरा ही आपको याद रखना है। जो विलाई स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और रिचली सप्लाइड होते हैं क्योंकि वो ब्लड वेसल्स के साथ, तो यहाँ से एब्जॉर्ब भी जाता है आपका फूड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन में आता है, और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि उससे और एक्सेस वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है बॉडी के थ्रू। इसमें भी विलाई वर्क करता है, वही एक्सट्रैक्ट करता है। फिर उसके बाद जो ये फूड है ये एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम एजिशन कहते हैं, और इसको एनल स्फिंक्टर जो है वो रेगुलेट करती है। और ये आपका डायग्राम है, ईजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, अपेंडिक्स होता है ये, पेनक्रियाज हो गया, यहाँ से जूस आता है हमें पता है पेनक्रियाटिक जूस, लीवर हो गया, बाइल डक्ट हो गया, गोल ब्लैडर हो गया, यहाँ पे बाइल स्टोर रहता है लीवर से बनने के बाद, ये डायफ्राग्म हो गया। ये तो डायफ्राग्म सेपरेट करता है हमारा थोरैसिक कैविटी को स्टमक के पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से जो हमारा डाइजेस्टिव पोर्शन में इन्वॉल्व है, उन दोनों को जो है सेपरेट करना इसका काम होता है। ऊपर हमारा थोरैसिक कैविटी होता है, चेस्ट कैविटी, और नीचे हमारा ये होता है, इन दोनों को ये सेपरेट करता है बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल को। ये पूरा हमारा चैप्टर यहाँ पे इतना हो चुका है, हमने ये टॉपिक पूरा पढ़ लिया है। अब हमें रेस्पिरेशन को पढ़ना है। रेस्पिरेशन हम वीडियो को फटाफट अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। रेस्पिरेशन में भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है, मैं अच्छे से बता दूँगी, ठीक है। और चलिए रेस्पिरेशन भी काफ़ी बड़ा रहेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन आई थिंक शॉर्ट टॉपिक रहेगा।
चैप्टर काफ़ी बड़ा है, चलिए कोई नहीं, इसीलिए हम इसको डिवाइड करेंगे पार्ट्स में, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। 3 पार्ट्स तो पहले ही होगा, ये 4th पार्ट होगा, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही, कोई क्वेरी है तो कमेंट करो, पूछ लो, ठीक है। और साथ में ही डाउट्स भी हैं तो पूछो, ठीक है। और उसके साथ ही साथ एक और चीज़, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमें कमेंट भी करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करो क्योंकि तुम्हारे ओर से भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें वीडियोस भी मिलती रहेंगी, बेस्ट मटेरियल मिलता रहेगा, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई मॉडिफिकेशन, कोई सजेशन, तो कमेंट ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच।